एवरीवन, दिस इज प्रखर यादव एंड आज हम बात करने वाले हैं डीटीयू यानी कि दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में। यार अगर पूरे दिल्ली की बात करें तो यार आईआईटी दिल्ली के बाद अगर पूरे दिल्ली में कोई कॉलेज है तो यार वो एनआईटी या फिर डीटीयू ही मानते हैं। अगर आप बीटेक करने वाले हो तो या ये कॉलेजेस ऐसे हैं कि आप पूरे इंडिया से लोग इसमें आना चाहते हैं। अगर किसी का आईआईटी में ना हो तो यार वो चाहता है कि उसका किसी एनआईटी में हो जाए या फिर डीटीयू जैसे कुछ कॉलेज से वहां हो जाए। अब यार मैं एक बात बोल दूं, या क्या क्या है कि यार इंडिया में लगभग छोटे बड़े मिला के लगभग 3 लाख कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं। और अगर आपने किसी ऐसे वैसे कॉलेज से आपने एडमिशन ले लिया और वहां से अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है तो यार मेन फैक्टर होता है कि आपकी जो जॉब है वो कम चांसेस होते हैं कि आप किसी अच्छे कंपनी में जाओगे। क्योंकि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में हो तो यार क्या होता है वहाँ पे कंपनियां आती हैं, खुद आपको वहाँ से रिक्रूट करके ले जाती हैं। लेकिन अगर वहीं आपने किसी ऐसे कॉलेज से कर लिया है जहाँ पे कंपनियां आती हैं, छोटी मोटी आती हैं, और फिर अगर आप वहाँ से अपना ग्रेजुएशन कर लेते हो तो आपको अपने दम पे यार कंपनीज के पास जाके आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी। लेकिन ये काफी हार्ड होता है यार। तुम मतलब क्या, तुम समझो अपने आप से किसी कॉलेज किसी कंपनी में जा रहे हो, वो यहाँ पे प्लेस होना है, तो यार काफी हार्ड होता है। आपको एग्जाम्स बहुत हार्ड होने वाले हैं। अगर वहीं अगर आप के कॉलेज में खुद कंपनियां आ रही हैं जैसे अमेजोन या फिर अच्छी अच्छी कंपनियां हैं अगर आ रही हैं तो आपके लिए कुछ ईजी होता है कि यार मैं ये कंपनी फोड़ लूँ। सेम काम क्या होता है किसी आईआईटी एनआईटी या फिर जो जैसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे क्या होता है वहाँ कंपनियाँ अच्छी अच्छी खुद आती हैं और आपको वहाँ से रिक्रूट करके ले जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप कोई कॉलेज चूज कर रहे हो तो आप वहाँ की सारी बातें फैक्टर जो भी होते हैं वो आप वहाँ देख लो। सिर्फ एजुकेशन ही मेन फैक्टर नहीं होती। उस कॉलेज का अगर एजुकेशन अच्छा है या फिर वहाँ की फैकल्टी अच्छी है, सिर्फ इस बेसिस पे आप किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। स्कूल से कोई नहीं, यार स्कूल आप कोई भी स्कूल ले सकते हो, लेकिन अगर आप कॉलेज में किसी जा रहे हो तो यार उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार। किस लोकेशन पे कैसी कंपनियां वहाँ आती हैं, उसके एजुकेटर्स कैसे हैं, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, उसके साथ साथ वहाँ पे आपका स्पोर्ट्स की आपके कॉलेज लाइफ जो होने वाली है वो काफ़ी अच्छी हो। ये सारी बातें हम देखेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं डीटीयू के ऊपर। तो यार क्या है कि डीटीयू जो है वो 1941 में एस्टेब्लाइज हुआ था। और ये क्या है कि 1952 में इसको यार ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएट होके इसने साथ साथ डिग्री भी जो स्टार्ट की थी। अब अगर बात की जाए इसमें एडमिशन की तो यार एडमिशन जो है इसका जेई मेंस के स्कोर के आधार पे होता है, और सीईई यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। अगर किसी बच्चे ने जेई मेंस का एग्जाम ना दिया हो और वो चाहे कि यार मुझे इसमें एडमिशन मिल जाए तो वो सीईई जैसे एग्जाम्स होते हैं, इनके अपने एग्जाम्स होते हैं, उसके थ्रू भी वहाँ पे एडमिशन ले सकता है काउंसलिंग के थ्रू। देन अगर बात की जाए कैंपस साइज की तो यार कैंपस साइज इसका 164 एकड़ में है। और इसमें आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जैसे सभी बीटेक ब्रांचेस अवेलेबल हैं। आपका यहाँ पे एरोस्पेस, आपका यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स भी अवेलेबल है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे रिजर्वेशन की तो यार ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पे रिजर्वेशन चलता है। जैसे कि अगर आप लोकल दिल्ली के किसी स्कूल से अगर आपने अपना इंटर का यानी कि क्लास 12 का एग्जाम पास कर रखा है तो वहाँ पे आपकी 80% सीटें रिजर्व है, यानी कि लोकल दिल्ली के बच्चों के लिए वहाँ पे 80% सीटें रिजर्व है। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप लोकल दिल्ली के हो, अगर भी या फिर कहीं से भी हो, लेकिन अगर आपने सिर्फ अपना क्लास 11 और 12 का जो एग्जाम है वो दिल्ली के किसी स्कूल से दिया हुआ है, आपने अपना क्लास 10 का एग्जाम किसी भी स्टेट से दिया हो, किसी भी बोर्ड से दिया हो, इससे कोई मैटर नहीं होता। लेकिन अगर आपने अपना सिर्फ 11th और 12th का एग्जाम दिल्ली के किसी स्कूल से दिया है तो वहां पे आपकी 80% सीटें रिजर्व रहेंगी। 15% सीटें या SC ST के लिए यहाँ पे रिजर्व है। 10% सीटें यहाँ पे EWS कैटेगरी वालों के लिए रिजर्व है। 5% सीटें फॉर डिफेंस एंड 1 सीट फॉर ओनली सिंगल गर्ल इन अ फैमिली। मतलब यार लड़का कोई ना हो, सिर्फ एक सिंगल गर्ल है अगर फैमिली में तो उसके लिए एक सीट वहाँ पे रिजर्व है। 1 सीट फॉर स्टेट एंड
इंडिया लेवल टॉपर, यानी कि अगर आप स्टेट लेवल टॉपर हो या फिर इंडिया लेवल टॉपर हो तो वहाँ पे आपकी एक सीट अवेलेबल है। ये हमने यार बात कर ली ये सारी बातें। अब यार बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। यार इस कॉलेज में एलिजिबल होने के लिए यार आपको सिर्फ 60% मार्क्स नेसेस होते हैं। मिनिमम आपको 60% मार्क्स लाने होंगे विदाउट एनी कंपार्टमेंट, यानी कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में कोई कंपार्टमेंट ना हो, यानी पीसीएम के साथ आपका इंग्लिश और जो एक एडिशनल होता है उसमें आपका किसी में भी कंपार्टमेंट ना हो, तो वहाँ के लिए आप एलिजिबल हो। अब यार डीटीयू एक दिल्ली का एक काफ़ी माना जाना कॉलेज और आज़ादी यानी कि 45 से पहले का कॉलेज है, और अभी तक ही उसने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर रखा है, और एक ऐसा नाम है यार कि पूरे इंडिया से बच्चे यहाँ पे आते हैं। देन अगर बात कर लें स्पोर्ट्स की, तो यार यहाँ पे स्पोर्ट्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है यार। यहाँ के ग्राउंड्स काफ़ी हैवी हैवी हैं, और यहाँ पे सभी स्पोर्ट्स अवेलेबल है। आप यहाँ पर जाते हो तो आपको खुल के खेलने का मौका मिलता है। विद अगर आप चाहते हो कि स्पोर्ट्स में आप अपनी अपनी फील्ड में जाना है तो आप स्पोर्ट्स की फील्ड में भी जा सकते हो। देन अगर बात कर लें यहाँ पे जो इनका कल्चर प्रोग्राम होता है, यानी कि जो इनका यहाँ पे कल्चरल फेस्ट होता है, तो वो उसका नाम है एंगी फेस्ट। और देन यहाँ पे इनका जो फेस्ट होता है यार, यहाँ पे 1.5 लाख बच्चे हर साल, यानी 1.5 लाख बच्चे के वहाँ पे बहुत सारे लोग 1.5 लाख लोग लगभग यहाँ पे आते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। और ये यार रात में भी होता है, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते रहते हैं, सिंगर्स आते हैं, डांसर आते हैं, और यार काफ़ी ज़्यादा एंजॉय होता है। मैं इसकी कुछ वीडियोस यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। देन अगर बात कर ले यहाँ पे क्लब्स की, तो यार एक कॉलेज में आपके क्लब्स कैसे ये डिपेंड करता है, ठीक है। और इस कॉलेज का जो क्लब है वो काफ़ी अच्छा है। अगर यार मान के चलो कि आपको इन क्लब्स को एंजॉय करने का काफ़ी अच्छा मौका मिलता है। जैसे कि आपका यहाँ पे आर्ट क्लब है, ह्यूमैनिटीज़ क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब अलग इनका है, उसके बाद टेक्निकल क्लब, यानी कि यहाँ पे आपको रोबोट्स, प्लेन्स के मॉडल्स जैसे से होते हैं वो आपको यहाँ पे डिज़ाइन करने का मौका मिल जाता है। देन यहाँ पे आपका कलाकृति क्लब भी यहाँ पे अवेलेबल है। और मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ यार, दिल्ली में आईआईटी दिल्ली के बाद अगर पूरे दिल्ली में कोई ऐसा कॉलेज है जो मतलब जहाँ का फेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, वो है यार डीटीयू, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसका यार इसके सभी प्रोग्राम जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं आईआईटी दिल्ली के बाद। देन अगर बात करें इसकी लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी इसकी फुल्ली एसी होती है। देन यहाँ पे बुक्स आपकी सारी अवेलेबल है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको गेट की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे बुक्स अवेलेबल है। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसके लिए यहाँ पे बुक्स अवेलेबल है। आपको कहीं और से बुक्स परचेस करने नहीं होंगे। बुक्स जो यार लाइब्रेरी की फीस है वो भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि आपको कम फीस में आपको वहाँ पे सारी बुक्स अलॉट हो जाएंगी। आपका यहाँ पे स्पोर्ट्स का कोई भी फीस अलग से नहीं लेंगे। जैसे कि आप बहुत सारे जो कॉलेज होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि आपको फीस के अलावा अगर आप कुछ और भी करते हो तो वहाँ पे आपकी एडिशनल फीस लगती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके स्पोर्ट्स की फीस, लाइब्रेरी फीस, ये सारी फीस अलग लगती है। यहाँ पे आपका क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ पे आपकी जो फीस है ये वाली नहीं लगती है। उसके बाद हैंग आउट की बात कर लें तो यार आप दिल्ली में हो तो आपके पास यहाँ पे मॉल्स की कोई कमी नहीं होने वाली है। आप कहीं भी घूमो विद आपका यहाँ पे कुतुब मीनार है, आपका यहाँ पे लोधी गार्डन है, देन आपका इंडिया गेट यहाँ पे अवेलेबल है, आप जा सकते हो घूमने।
उसके अलावा यहाँ पे आपका बहुत सारी चीज़ें आपको मुझे बताने की कोई इसकी आवश्यकता नहीं है कि यार यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको यहाँ पे चांदनी चौक भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यार यहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपका फुल एंजॉय, आपकी जो कॉलेज लाइफ है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, ये मान के चलो। अगर सीट की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो सीट है वो 2370 यानी कि 2370 अप्रॉक्स में अगर बात कर लेते हो यार, आपकी 2400 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं इस कॉलेज में। और ये सीटें आपकी जो है सभी ब्रांचेस, सभी कोर्सेज को मिलाकर, यानी कि अगर आप ह्यूमैनिटीज ले रहे हो, आर्ट्स ले रहे हो, बीटेक ले रहे हो, बीटेक की किसी भी ब्रांच में अलग अलग सीटें हैं, ये सारी बातें। अगर बात कर लें यहाँ पे कट ऑफ की, तो यार क्या कट ऑफ जाता है, तो यार मैं कट ऑफ एक एक चीज़ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि यार सभी ब्रांचेस का अलग अलग जाता है। इसीलिए यार मैं एक पीडीएफ दूंगा साथ में, मैं यहाँ पे कुछ फोटोज आपको शो करता हूँ कि यार यहाँ पे कैसे कैसे हर ब्रांच के कट ऑफ जाते हैं। अभी तक अगर यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अपनी नीचे इंस्टा आईडी दूंगा, आप वहाँ जाके मुझे प्राइवेट में कुछ भी पूछ सकते हो। अगर बात कर ले यहाँ पे आप प्लेसमेंट की, तो इस कॉलेज का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। अगर आप यार अगर आप किसी एवरेज कॉलेज को लोगे तो ये यार वहाँ पे जो एवरेज प्लेसमेंट जो जाता है वो यार 3 लाख 4 लाख के अप्रॉक्स में जाता है। लेकिन यहाँ का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 11 लाख पे जा रहा है। यार इंडिया में 11 लाख रुपए की एक वैल्यू होती है। ये कॉलेज आपको 11 लाख का एवरेज, और हमें किसी भी कॉलेज में जाने से पहले यार उसका हाईएस्ट पैकेज मत देखो तो अच्छा है यार, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज सिर्फ एक का लगता है लेकिन एवरेज पैकेज होता है वो मैक्सिमम लोग का लगता है। तो अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो तो आपको उसका एवरेज पैकेज ही लेके चलना पड़ेगा, हाईएस्ट पैकेज के पीछे मत जाओ। कि अगर कोई कॉलेज बोल रहा है कि मैंने 53 लाख का हाईएस्ट पैकेज दे रखा है, उसमें मत जाओ यार। आपको उसका एवरेज पैकेज देखो, देखो यार कि 3 लाख 4 लाख जा रहा है, ठीक है। और अगर इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज बोल दें तो यार वो है 1 करोड़, इसका हाईएस्ट पैकेज जा चुका है अब तक की। यहाँ पे यार अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आती रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका अगर बात कर ले यहाँ पे हॉस्टल्स की, तो यहाँ पे आपके हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे यार गर्ल्स हॉस्टल विद आपका दोनों हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल है, मेल एंड फीमेल। हॉस्टल की कंडीशन यहाँ काफ़ी अच्छी है। अगर आपको सिंगल बेडरूम चाहिए या फिर डबल बेडरूम भी चाहिए, दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। दोनों की फीस अलग अलग है। और उसके बाद लेकिन यहाँ पे अगर आपको हॉस्टल लेना है तो यहाँ पे एक रूल है कि अगर आप दिल्ली के बाहर के हो तो वहाँ पे आपको हॉस्टल के लिए सबसे पहले अलाउ किया जाएगा कि आप वहाँ पे हॉस्टल में रूम ले सकते हो। अगर आप दिल्ली के यानी कि जो कॉलेज है डीटीयू, उसके अगर आप 20 किलोमीटर दूर के हो, यानी कि कॉलेज का जो रेडियस है अगर आप वहाँ से 20 किलोमीटर दूर से हो तो वहाँ पे आपको हॉस्टल के लिए प्रेफर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पे अगर आप 20 किलोमीटर के अंदर के आते हो तो आपको ये है कि अगर जब उन आधे बच्चों की हॉस्टल्स अवेलेबल हो जाएंगे, उसके बाद जो सीटें वहाँ बचेंगी हॉस्टल के लिए, आपको वहाँ पे हॉस्टल के रूम अलॉट होंगे। तो ये सारी बातें हैं यार। आप अगर नॉन एसी रूम लेते हो तो वहाँ पे आपको फैन या फिर अगर आप अपना कूलर लाना चाहो तो आपको वहाँ से परमिशन लेके वहाँ पे अलाउ हो जाता है। अगर वहीं आप एसी की बात कर लेते हो तो यार उसकी फीस हाई है कुछ। नॉन कैंटीन की बात कर लेते हो यार, यहाँ पे कैंटीन रात भर खुली रहती है। आपको यहाँ पे लगभग हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। अगर वहीं बात करें हॉस्टल में जो खाना मिलता है तो यार हॉस्टल का खाना काफ़ी अच्छा है। मतलब इसकी यार कुछ ऐसी फ़ोटोज़ हैं, आप ये देख लो। और फिर अगर हाइजीन की बात कर ले तो यार हाइजीन भी इनका काफ़ी अच्छा है। लेकिन कभी कभी यार लगता है कि हॉस्टल में कुछ जो खाना है बच्चों को अच्छा नहीं लगता, तो यार वो बात अलग। एक दो दिन यार खाना मतलब उनके हिसाब से ना बने, लेकिन खाना यहाँ का काफ़ी अच्छा है। देन अगर बात करें फ्री टाइम की है तो यार कॉलेज में जाने से पहले एक चीज़ होती है कि आप कॉलेज में गए हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं। जैसे कि अगर आप वहाँ पे गए तो यार अभी तक आपने अगर इंटर कर रखा है तो इंटर में आपने सिर्फ अभी तक की एजुकेशन ही ली है। आप कॉलेज में जा रहे हो तो आपको कुछ सीख जो होती है वहाँ पे
सीखनी भी होती हैं। जैसे कि यार आपको सिर्फ बुक्स को नहीं मतलब उठाना होता है, आपको उसके अलावा भी सोसाइटी में जाके वहाँ पे आपको कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, वो सारी बातें आपको वहाँ पे सीखनी पड़ती है। फिर अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है, अगर आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, या फिर अगर आपको कोई और चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे कर सकते हो। ये चीज़ आपको देख के चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको फ्री टाइम थोड़ा बहुत मिल जाता है कि अगर आप कुछ चाहो तो एडिशनल कुछ ट्राई कर सकते हो, कि अगर आपको जॉब अगर आपको नहीं लेनी तो आप कुछ और करके अगर आपको उस फील्ड में जाना है, तो आपके लिए टाइम यहाँ पे एनफ टाइम आपके लिए है यहाँ पे। देन अगर बात करें तो अटेंडेंस की, तो यहाँ पे आपको 75% अटेंडेंस आपकी मैंडेटरी है, आपको इतनी अटेंडेंस लानी ही पड़ेगी। पहले ये नहीं था लेकिन अब हो गया कि आपको 75% अटेंडेंस आपको लानी पड़ेगी। फीस की बात करें तो यार फीस यहाँ पे हर एक मतलब आपकी जो भी आप कोर्स यहाँ पे लेते हो, जैसे बीटेक या फिर एमबीए या फिर और कुछ, तो उसकी फीस अलग अलग है। मैं इसका एक चार्ट यहाँ पे आपको दूंगा, ठीक है, आप यहाँ पे जाके देख लो। देन अगर बात करें यहाँ पे स्कॉलरशिप की, तो यहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अवेलेबल है विद आपकी SC ST OBC या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। अगर आपकी फैमिली इनकम भी कम होती है तो उस हिसाब से भी यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अब आप बात कर ले अगर फाइन की, तो यहाँ पे आप फाइन ऐसा है कि अगर आपसे कुछ टूटता या फिर कुछ होता है तो यहाँ पे आपसे फाइन ले लिया जाएगा। अगर आपसे बुक्स खो जाती है या फिर कुछ होता है तो आपसे फाइन यहाँ पे ले लिया जाएगा। स्मोकिंग करना कॉलेज में अलाउ नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ के आपके फाइन की। जो अगर बात करें तो यार मैं उसका अलग से PDF दूंगा, ठीक है। अब अगर बात कर ले एल्यूमिनाई की, तो यार किसी भी कॉलेज को एक रिप्रेजेंट करता है एल्यूमिनाई, यानी कि उस कॉलेज से जो भी बच्चा निकला हुआ है वो के समय में कहाँ है और किस स्टैंड पे पहुंचा हुआ है। तो अगर बात कर ले एल्यूमिनाई की, तो यार बेशक सुशांत सिंह राजपूत हर कोई जानता है इनको, ये यहाँ के एल्यूमिनाई मतलब थे यहाँ के मैकेनिकल ब्रांच के, ठीक है। उसके बाद विजय शेखर शर्मा, अरविंद सक्सेना एंड ये सारे यार यहाँ के एलुमनाई हो चुके हैं। तो यार कहने की बात नहीं है कि यहाँ की जो एलुमनाई वो काफ़ी अच्छी है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे करनी। अब भी मैं देन अभी तक हमने इस चैनल पे KIT और VIT जैसे कॉलेज का रिव्यू कर चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और अगर आपको देखनी है तो वहाँ पे आप नीचे मेरे चैनल के मेन वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। विद यार मैं अभी बोलूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं यहाँ पे और भी अलग अलग वीडियोस आने वाला हूँ। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।